अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे ज़िक्र किया था ना कि मेरे एक हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया और उसके लिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। उसको मैंने दिखाया था कि यानी कि कोई ज़्यादा मसला तो नहीं है, ये क्यों इतना ज़्यादा एक ड्राई होता जा रहा है। तो फिर उसने मुझे एक तो ये क्रीम लिख कर दी थी, दूसरा उसने मुझे कहा था कि आप जो ब्लीच वगैरह यूज़ करते हैं ना उसको ना यूज़ करें, ताकि डायरेक्टली ना यूज़ करें, यानी कि आप ग्लव्स पहना करें फिर आप उसको यूज़ किया करें। तो ये वैसे मैं क्रीम ले आई तो इसको मैंने लगाना शुरू किया। ये इतनी अच्छी क्रीम है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये इतनी अच्छी होगी, क्योंकि मैंने एक क्रीम का नाम उसको बताया था कि मैं वो यूज़ कर रही हूँ, तो उस पर डॉक्टर ने कहा था वो बिल्कुल रबिश क्रीम है, उसको बिल्कुल यूज़ ना करो बल्कि उसको फेंक दो, क्योंकि वो बिल्कुल भी तुम्हारे हाथ को ठीक नहीं करेगी। तो उस वजह से फिर उसने मुझे ये अलग से लिख के दी थी। उसने कहा था कि ये यूज़ करना शुरू करोगी तो ये ज़्यादा तुम्हें इफ़ेक्टिव है, अफेक्ट करेगी और ये थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तक यानी कि इसका मॉइस्चराइज़र रहता है। तो इसलिए फिर मैंने ये ली और बहुत बहुत सस्ती है, यानी कि सिर्फ 1 पाउंड की इतनी बड़ी ये शीशी मिल गई थी। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि इजीली मैंने फिर इसको यूज़ करना शुरू किया और इसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़र्क भी पड़ा और पड़ना शुरू हो गया। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा मुझे फ़िक्र होना शुरू हो गई थी कि पता नहीं कैसे ख़राब भी ना हो जाएं कहीं। जी जनाब, और वैसे भी बकरा ईद आ रही है और ईद की तैयारियों में लहसुन अदरक का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। और उनके लिए सबसे खाने जब बनती है तो सबसे ज़्यादा पहले फ़िक्र तो यही होती है ना कि भाई ओहो खाना बनाना है, तो लहसुन भी अभी छीलने वाला है, अदरक भी बनाने वाला है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। इसलिए फिर मैं तो सबसे ज़्यादा जो पहले जो काम करती हूँ ना वो यही मेरा होता है कि मैं लहसुन अदरक को छील के ना एक ही दफ़ा बना के तो उसको मैं रख दूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चले मैं कैसे लहसुन अदरक को स्टोर करती हूँ मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और ये इतना आसान है इसको यानी कि बनाना, थोड़ा सा छीलना उसमें तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये सिर्फ उसी टाइम पे ही टाइम लगेगा। उसके बाद फिर मुझे कितने ही महीनों के लिए मैं बड़े सुकून में और सुख में चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी खाना बनाना हो तो मुझे बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती है। देखिए अब मैंने अदरक लिया आपके सामने, उसको मैंने चॉपर में डाला है। यहाँ आपके अगर चॉपर नहीं है, मिनी चॉपर नहीं है, तो आप ब्लेंडर ले लें, उसके अंदर डाल के यानी कि उसको बहुत अच्छी तरह से आपने उसको ब्लेंड कर देना है। तो हल्का सा पानी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि पानी के बगैर ये बहुत अच्छी तरह से पीसा नहीं जाता, नहीं तो वो थोड़ा सा मोटा मोटा रह जाता है। आप भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालिए जिस तरह मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने इसको बेकिंग ट्रे है या आपके सामने, उसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डाल के तो फिर अब मैंने इसको चम्मच के साथ हल्का हल्का इक्वल कर देना है, ताकि अच्छी तरह से सारा एक दफ़ा हो जाए। फिर मैं आगे थोड़ा सा आपको फिर मैं आगे भी चल के बताती हूँ कि इसका क्या करना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें बनी होती हैं ना तो फिर खाना बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और स्पेशली ईदों पे गेस्ट भी अचानक आते हैं और फिर खाना तो ज़ाहिर सी बात है बनना ही होता है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये बहुत सारे महीनों के लिए ये स्टोर होता है, यानी कि उसका ना कलर ख़राब होता है, ना इसका जायका ख़राब होगा, ना ही इसे कोई मसला नहीं होता। क्योंकि अगर आप लहसुन अदरक को इकट्ठा पीस के एक जार में बंद करके रख देते ना तो उनका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश सा हो जाता है, लेकिन इसका बिल्कुल कलर ग्रीन नहीं होगा। आप इसको जब भी यूज़ करना होगा ना, इसको आप इजीली कई महीनों तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको सारा एक जैसा कर दिया है। उसके बाद जब ये सारा एक जैसा हो जाएगा तो फिर मैंने इसको छुरी के साथ ना इसकी क्यूब्स काट देनी है। ठीक है जी, क्यूब्स काट करने के बाद हमने इसको ना फ्रिज में बिल्कुल इक्वल तरीके से रखना है, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, यानी कि इसको ऐसी जगह पे आपने फ्रिज में ऐसी जगह बना के रखनी है कि ये बिल्कुल इसकी जो सतह है ना वो बिल्कुल हमवार है, यानी कि एक जैसी रहे ना। मेरा ये कहने का मतलब है कि हमवार का मतलब यही होता है कि भी एक जैसा उसको जगह मिल जाए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल एक जैसा हो गया। अब मैंने इसको छुरी के साथ, हल्के हाथों के साथ, छुरी को बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर नीचे से जो बेकिंग ट्रे होती है ना वो ख़राब हो जाएगी। आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता पहले सीधी लाइनें लगानी है, फिर थोड़ी सी साइड पे लाइनें लगाएंगे तो वो बड़े अच्छे से क्यूब्स बन जाएंगे। इस तरह बना के हमने इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में हमने इसको थोड़ी देर रखना है, कोई घंटा रखेंगे तो ये बड़ी अच्छे तरीके से थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी। उसके बाद हमने इसको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के बाद मैंने इसको शॉपर में डालना है। शॉपिंग बैग, जो भी आपके पास कोई स्टोरेज के लिए जो बैग्स होते हैं, जो फूड स्टोरेज के बैग होते हैं, उसके अंदर डालें और उसको दोबारा से फ्रीज़र में रखते हैं।
और ये इतना अच्छा रहता है ना, कितने महीनों तक ये रहता है, क्योंकि मेरा चूँकि कुकिंग चैनल भी है, मैंने कुकिंग भी करनी होती है, कुछ ना कुछ मैंने बनाते रहना होता है, इसलिए फिर मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा आरामदेह भी है और बड़ा ज़्यादा आसानी से चीज़ें हो भी जाती हैं। क्योंकि उसकी वजह यही होती है, क्योंकि अगर पहले मैंने लहसुन बनाना हो, मैं क्या कोई भी आपकी जगह भी कोई हो, तो अगर ये काम हमें पहले करना पड़े और हर खाने से पहले लहसुन अदरक बनाना पड़े ना, तो वो तो फिर खाना बनाना भी बहुत ही मुश्किल लगता है। और वो लगता है कि बस आज तो सारा दिन ना एक हंडिया बनाने में ही गुजर गया। इसी तरह ही मैंने लहसुन का कर दिया। लहसुन का करने के बाद भी ये आप देख सकते हैं, लहसुन को भी मैंने इसी तरह ही किया है। लहसुन को भी मैंने सारा करके उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह डिश में एक जैसा कर दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ मैंने छुरी के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्यूब्स कर देनी है। लेकिन अदरक की हमने क्यूब्स थोड़ी सी बड़ी की थी, लहसुन की मैं थोड़ी छोटी कर रही हूँ, क्योंकि लहसुन थोड़ा कम डलता है, अदरक थोड़ा सा ज़्यादा भी डल जाए तो उसकी खैर होती है। जी, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आप लहसुन को ज़्यादा बड़ी क्यूब्स करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन चूँकि लहसुन हर हंडिया में यानी कि ज़्यादा नहीं डलता, स्वाय मीट वगैरह की उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है, बाकी सब्ज़ी में तो बहुत थोड़ा डालना पड़ता है और दाल में भी इतना ज़्यादा नहीं जाता है। इसलिए फिर इसके अगर आप मुनासिब से क्यूब्स कर लेंगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। जी, इस तरह करने के बाद मैंने इसको भी फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि आज मेरा बस यही काम था और बाहर मैंने जाना नहीं था। और मैंने ये सोच लिया था कि मैंने आज इस काम को ना ख़त्म करना है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। और लगता तो खैर एक ही दिन है, और लेकिन एक दिन तो मेरा लग जाता है, लेकिन उसके बाद फिर मैं कितने महीनों के लिए ना बड़े सुकून से रिलैक्स भी हो जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे खाना बनाते हुए बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं होती है कि अभी मैंने लहसुन छीलना है, अभी मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है। इससे मेरे फिर ना एक जान सी बंदे की छूट जाती है कि चलें जी बस इजी हो गया, क्योंकि अगर हमने अपने लिए इजी नहीं करना तो फिर किसने करना है ना। ये देखें, उसको मैंने आराम आराम से उसके क्यूब्स उतार के तो सेट कर दिए थे। उसके बाद मैंने उसको शॉपर में डालना है और उसको मैंने दोबारा से फ्रिज में रख देना है। इसका कोई कलर शलर कुछ ना जायका ख़राब होना है ना कलर ख़राब होना है। जब भी यूज़ करेंगे तो वो फ्रेश का फ्रेश ही होता है, और बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने इसको पता नहीं कब से बना के रखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं होती। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि मैं ना ये टिप्स आपके साथ आज ज़रूर शेयर कर दूं, क्योंकि हो सकता है आपके लिए भी इतनी ही यूज़फुल हो जितनी कि ये मेरे लिए है, क्योंकि मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस तरह करने से हो सकता है आपको भी इससे आसानी हो जाए, और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि अगर आपको इससे आसानी हो तो आपने मेरे लिए ज़रूर दुआएं करनी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको कोई चीज़ इतनी अच्छी लगी। और दुआओं में रहना तो फिर उसका थोड़ा सा रिवार्ड तो फिर मुझे दुआओं में मिलना चाहिए ना। हाँ जी, ये देखिए जी, इस तरह करने के बाद बस आज तो मेरा यही काम था, लेकिन उसके बाद फिर ये ज़ाहिर सी बात है खाना तो होना ही था, क्योंकि मैंने खाना हंडिया वगैरह नहीं बनाई थी। दूसरा फिर मुझे था कि मैं थोड़ा और इजी काम कर लूँ, तो फिर मैंने पास्ता बना दिया। लेकिन इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी उसका टाइमिंग पूरी हो चुकी थी, इसलिए फिर मैंने बस आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। अगर आप चाहेंगे तो फिर मैं आपको ये बना के भी दिखा दूँगी। लेकिन ये बहुत मज़े का बना था, और यही मैंने आज खाने में बना लिया था। और मैंने कहा था कि आज मैंने हांडी शांडी कोई नहीं बनानी, बस यही खा के तो बस सारे फारिग हो जाएं, क्योंकि मुझे अभी और बहुत सारे काम थे। ईद माशाल्लाह कल से है, कल ईद भी है और उसके भी काम हैं, इसलिए फिर मुझे था कि थोड़े बस अब जल्दी से बाकी के काम हों तो मैं फ़ारिग हो जाऊं, क्योंकि फ़ारिग होने के लिए तो फिर बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती हैं तो ही आप काम ख़त्म होते हैं, तो फिर ही आप फ़ारिग होते हैं। नहीं तो फिर वो माइंड में चलते ही रहते हैं, फिर वो और ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाते हैं। जी जनाब, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।